मैम सेकेंड ईयर। अच्छा, कहाँ से, कौन से कॉलेज से कर रहे हो? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपका आया होगा ये टॉपिक सीक्वेंस सीरीज, पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी आया होगा शायद। यस मैम। ठीक है, चलो सीक्वेंस तो आएगा ही, 2-3 दिन बाद आएगा, फिर और अच्छे से कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन सेट, क्लोज सेट, इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड एक सेट होता है। ध्यान देना, नेबरहुड क्या होता है? एक सेट। तो डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ, फिर मैं समझाऊंगी। ए सेट एन विच इज अ सबसेट ऑफ आर। अब देखो, जहां हम जो भी सेट्स ले रहे हैं सारे आर के ही सबसेट्स हैं, रियल के ही सबसेट्स हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सारा काम हम रियल में कर रहे हैं, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो अ सेट n contained in R is called a neighborhood को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ NBD is called a neighborhood of a point A। किसी सेट को किसी पॉइंट A का नेबरहुड कब कहेंगे? if there exists if थोड़ी अलग अलग डेफिनेशंस मिल सकती हैं, पर उनका जो निचोड़ निकल के आएगा एक ही होगा। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाहता है। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, उस ओपन इंटरवल को कुछ नाम दे देते हैं आई, कंटेनिंग दैट पॉइंट, मतलब एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए जो ए को कंटेन कर रहा हो, एंड itself is contained in n, और वो जो ओपन इंटरवल आए वो खुद कंटेन हो जाए n में। दैट इज, कहने का मतलब क्या है? a बिलोंग्स टू i हो और i कंटेन्ड हो जाए n में। और यहाँ n नेचुरल नंबर वाला नहीं है, n कोई भी सेट है r का। ठीक है, नेचुरल नंबर वाला n ऐसे डिनोट होता है डबल बार से, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि 3 इज एन, मतलब एक सेकेंड, हाँ, 2-3 इज ए नेबरहुड ऑफ 4। 2-3 ओपन इंटरवल आपको दिया और ये पूछा जाए कि क्या ये इस 4 पॉइंट का नेबरहुड है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? एक हमें ऐसा इंटरवल मिलना चाहिए जो उस पॉइंट को कंटेन करे और वो इंटरवल खुद कंटेन हो जाए n में, एग्जिस्ट करना चाहिए इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट देखना है और पॉइंट के अराउंड इंटरवल बनाना है। तो इंटरवल किस तरीके से बनाएंगे? आई किस टाइप का होगा? आपका पॉइंट a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या बताया था मैंने? कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो एक छोटे से छोटा इंटरवल भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। a के a पॉइंट ये है, राइट साइड में गए a प्लस एप्सिलॉन, लेफ्ट साइड में a माइनस एप्सिलॉन, तो ये बन गया उस पॉइंट का नेबरहुड। तो 4 के लिए आप कोई नेबरहुड बनाना चाहेंगे तो कुछ भी बना लो, एप्सिलॉन को कुछ पर्टिकुलर में आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एप्सिलॉन ले रही हूँ, तो 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन, ये हो जाएगा इसका नेबरहुड। अब ये नेबरहुड 4 को 4 इसमें बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल कर रहा है क्योंकि इस पॉइंट का नेबरहुड है, तो ये इसमें बिलोंग करेगा ही। और तीसरी बात क्या कह रखी है कि इट शुड बी कंटेन्ड इन n। n यहाँ पे क्या था? 2-3 ओपन इंटरवल। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये 2-3 ओपन इंटरवल में कंटेन्ड है, ये जो आपने 4 के अराउंड ओपन इंटरवल बनाया है? एप्सिलॉन को आप कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। नो मैम। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सेट कहाँ पे? 2-3 यहाँ पे, और 4 के अराउंड आप कोई नेबरहुड ले रहे हो, तो चाहे आप इतना बड़ा नेबरहुड ले लो जिसका 2-3 सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा हो, चाहे आप छोटे से छोटा ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कभी भी कंप्लीटली कंटेन नहीं होगा। जो 4 के अराउंड आप नेबरहुड बनाओगे वो कभी भी ओपन इंटरवल 2-3 में कंप्लीटली कंटेन नहीं होगा। तो 4 इस तरीके से इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ सेट का। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट होने के लिए उस पॉइंट को सेट का होना
मतलब सेट का एलिमेंट होना जरूरी है। हमने यहाँ पे क्या पॉइंट लिया था 4, वो बिलोंग ही नहीं कर रहा था 2 3 से, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट लो जो सेट का एलिमेंट हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक और एग्जांपल देखें कि 2.5 क्या 2 3 सेट इसका नेबरहुड है? 2 3 इज अ नेबरहुड ऑफ 2.5, इस पॉइंट का नेबरहुड है क्या ये सेट? तो आपको क्या करना होगा? इसका नेबरहुड बनाना होगा। 2.5 का आप नेबरहुड बनाओगे, ठीक है। आपको एग्जिस्टेंस लानी है नेबरहुड की। देखो नेबरहुड बनाओगे तो कितना बड़ा बना सकते हो। यहाँ पे 2.5 है, मैंने ऐसा नेबरहुड बना लिया सच दैट ये पॉइंट हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब ये भी इस पॉइंट का नेबरहुड है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो इंटरवल आई, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट वो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा हो और एन में खुद भी कंटेन हो, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरवल की बात की। अगर मैं इतना बड़ा इंटरवल ले लूं तो ठीक है, चलो 2.5 इस नेबरहुड में कंटेन हो जाएगा, मतलब 2.5 बिलोंग कर जाएगा इस नेबरहुड में। और ध्यान रखना नेबरहुड हमेशा एक ओपन टाइप का इंटरवल होता है, ठीक है। क्लोज नहीं ले सकते आप, ओपन टाइप का होता है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। और ये 1 4 क्या कंटेन्ड है इसमें 2 3 में? नहीं, ये इसमें कंटेन्ड नहीं है। तो आपको एग्जिस्ट करके लाना है। जो मैंने अपना नेबरहुड लिया वो वाला इसमें कम्प्लीटली कंटेन्ड नहीं था, तो इसका मतलब मुझे थोड़ा छोटा नेबरहुड लेना पड़ेगा। यानी 2 और 3 आपके यहाँ पे पड़े, 2.5 पॉइंट ये है, तो ऐसा कोई लो नेबरहुड तो इसमें कम्प्लीटली कंटेन्ड करे। तो ऐसा नेबरहुड ले लिया हमने। हाँ, तो ये ले लिया मैंने, कोई भी बहुत छोटी क्वांटिटी ले ली, तो ये नेबरहुड क्या बन गया? 2.5 belongs to 2.5 minus epsilon, say 2.5 plus epsilon, and this is contained in 2 3, ठीक है। आपको एग्जिस्ट करके लाना है, तो बड़ा तो आप ले सकते हो पर वो कंटेन नहीं होगा, इसलिए आपको छोटे से छोटा इंटरवल इमेजिन करना है, बस ऐसा जो उसमें कम्प्लीटली कंटेन्ड हो जाए आपके गिवन सेट में। तो वो जो सेट है आपका 2 3 वो नेबरहुड बन जाएगा किसकी? जिस पॉइंट की आप बात कर रहे थे, दैट इज 2.5 इस केस में। यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, अब मैं जानना चाहती हूँ कि इस 2 3 इज ए नेबरहुड ऑफ, थोड़ा सोच के देखो अपनी तरफ से। 2 3 इज ए नेबरहुड ऑफ, जिसको पता है ऑलरेडी वो जवाब मत देना, ठीक है। 1 2 मिनट लेके देखो। 2 3 इज ए नेबरहुड ऑफ इस पॉइंट का। क्या 3 पॉइंट का नेबरहुड है ये ओपन इंटरवल 2 3? वैसे इसमें ज्यादा सोचना नहीं था। निकल गया सबका आंसर? यस मैम। बताओ आप एकता। नहीं है मैम। नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है कि 3, मैंने कहा था कि सेट का एटलीस्ट पॉइंट तो होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कंडीशन डाल रहे थे? किसी सेट n को इस पॉइंट का नेबरहुड हम तब कह रहे थे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, एक एग्जिस्ट कर जाए इंटरवल i सच दैट वो i कंटेन्ड हो जाए n में। तो यहाँ से हमें क्या मिला? a बिलोंग्स टू n, a i में बिलोंग कर रहा है और i n में कंटेन्ड है, तो a n में बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो यही थी, अगर किसी ने इस पे ध्यान दिया हो। इस तरीके से सोचा था किसी ने कि 3 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है ओपन इंटरवल 2 3 में, इस वजह से ये नहीं होगा इसका नेबरहुड।
ऐसा सोचा था किसी ने, या आप इसका नेबरहुड बना के देख रहे थे? चलो ये नहीं होगा। अगला बताना एक बार। ये एक फाइनाइट सेट दिया मैंने आपको, ये 3 का नेबरहुड होगा या नहीं, मतलब आपको एक इंटरवल एग्जिस्ट करा के लाना है। क्या आप एग्जिस्ट करा सकते हैं एक इंटरवल सेकंड वाले क्वेश्चन में? नो मैम। क्यों नहीं करा सकते? थोड़ा आइडिया दो। मैम इसमें तो फाइनाइट एलिमेंट है 1 3 5 7 और 3 की मैं कोई भी नेबरहुड लूंगी वो तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसमें कंटेन नहीं करेगी। कोई भी, हाँ 3 की कोई भी नेबरहुड होगी वो कंप्लीटली कंटेन तो इसके अंदर कभी नहीं करेगी। और दूसरी बात ये कि कर सकता है बस। क्या कर सकता है? ओनली 3 ही कर सकता है, इसकी कोई नेबरहुड नहीं इसमें कंटेन करेगी। इसकी नेबरहुड कोई भी लेंगे तो 3 के अलावा उसका कोई पॉइंट उसमें कंटेन नहीं होगा। तो फाइनाइट सेट कभी भी किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं हो सकता, तो इस केस में आंसर नो है। ठीक है। और एक और बात जो मैं बता रही थी आपको कि डेफिनेशन में क्या कहा गया था, A belongs to I and is contained in N। ठीक है, ये होता था एक इंटरवल, और इंटरवल आप जानते हैं कि एक अनकाउंटेबल सेट है। अगर मैं काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी की बात करूं, ना भी बात करूं, तो इंटरवल क्या है? एक इनफाइनाइट सेट होता है, और एक इनफाइनाइट सेट को हमने n के अंदर कंटेन करा दिया। ये जरूरी कह दिया हमने डेफिनेशन को होल्ड करने के लिए, मतलब n एक इनफाइनाइट सेट को कंटेन करना चाहिए, क्योंकि इंटरवल एक लेंगे जब आप नेबरहुड किसी पॉइंट का, तो वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। अब वो इनफाइनाइट सेट कंटेन करने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, एक इंटरवल कंटेन करने की कैपेसिटी n के अंदर होनी चाहिए। जब तक वो कैपेसिटी n के अंदर नहीं है, n फाइनाइट सेट है तो कतई नहीं होगी, क्योंकि I ही इनफाइनाइट सेट है। तो एक फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट को कैसे कंटेन करेगा? तो फाइनाइट सेट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, ये लिख सकते हैं आप। ना भी लिखें तो एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। रचना आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ना आए तो बता देना। एक तो आप कौन से ईयर में हो? फाइनल ईयर में मैम। तो आप लोगों को थोड़ा ये भी हो जाता है कि पढ़ा हुआ है, थोड़ा फर्स्ट ईयर वालों को हो सकती है दिक्कत, तो जहां भी जिसको क्लियर ना हो बता दे। चलो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। थर्ड बताया जाए। 2 3। अब देखो पॉइंट तो बिलोंग कर रहा है इस क्लोज्ड इंटरवल में। अब हमें क्या चाहिए कि एक इसका नेबरहुड, मतलब नेबरहुड क्या होता है, आपको इस साइड भी जाना है, मतलब 3 पॉइंट आप ले रहे हो, तो 3 के राइट हैंड साइड पे भी कुछ पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे। ये होता है नेबरहुड। ऐसा नहीं है कि आप 3 लोगे और उसकी नेबरहुड बनाओगे तो बस इसी मतलब इंटरवल बनाओगे जो इसको कंटेन करेगा, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के ही पॉइंट्स कंटेन कर ले या राइट हैंड साइड के ही कर ले, ये बात नहीं होती। आपको दोनों साइड के कंटेन करवाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ये करना कि दोनों साइड के पॉइंट कंटेन हो जाए, मतलब 3 बिलोंग कर जाए एक ऐसे इंटरवल में जो इसको कंटेन कर रहा हो, ओपन इंटरवल, ठीक है। और ये ओपन इंटरवल 2 3 में कंटेन नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर सबको? रचना आपको क्लियर है? Why is it not possible? Because एक सेकेंड, जब भी हम 3 के नेबरहुड की बात करेंगे तो वो किस टाइप का होगा? 3 belongs to 3 minus epsilon, 3 plus epsilon। एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो क्या जो 3 से 3 प्लस एप्सिलॉन तक के पॉइंट्स है वो इस इंटरवल में कभी कंटेन होंगे? 3 पॉइंट आपका ये पड़ा है, 2 ये पड़ा है, आपका सेट है ये, और जब इसकी नेबरहुड बनाई तो ऐसे बनेगी, ऐसे और ऐसे। इसकी कुछ ना कुछ कितनी भी छोटी नेबरहुड होगी लोगे, वो राइट हैंड साइड वाले पॉइंट जरूर कंटेन करेगा, ठीक है। ये जो ओपन इंटरवल लोगे, तो ये ओपन इंटरवल कभी भी आपके क्लोज्ड इंटरवल 2 3 में कंटेन नहीं हो पाएगी। यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, इस वजह से 3 जो पॉइंट है वो नेबरहुड ऑफ मतलब 3 जो पॉइंट है वो इसका, ये सेट उस पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा। अच्छा 2 के लिए भी सेम दिक्कत आएगी। जब 2 का नेबरहुड लोगे तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे
तो इस साइड वाला इंटरवल दिक्कत करेगा और ये कंप्लीटली कंटेन नहीं होगा क्लोज टू 3 में। तो इस तरीके से जो बाउंड्री पे ये पॉइंट्स पड़े हैं 2 और 3, ये पॉइंट्स कभी भी इंटीरियर इन पॉइंट्स के लिए कभी भी ये इंटरवल नेबरहुड नहीं बनता। मतलब ना तो ये 3 का नेबरहुड बनेगा सेट और ना ही कभी 2 का नेबरहुड बनेगा। तो दोनों का आंसर नो आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब एक और बात थोड़ा इसी में मुझे बताना, रैशनल नंबर्स के बारे में क्या ख्याल है? Q is the set of rational numbers is a neighborhood of, मैं ये स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ट्रू और फॉल्स बताओ मुझे। is a neighborhood of any of its point लिख दूं या कोई भी यहाँ पे रैशनल नंबर दे दूं। मान लो मैंने 2 दे दिया, अब बताओ ये 2 पॉइंट की नेबरहुड बनेगा रैशनल नंबर्स का सेट या नहीं? नो मैम। क्यों नहीं बनेगा? फिर से वही कंडीशन, नेबरहुड में मैम इरेशनल नंबर भी आएंगे और वो इसमें कंटेन नहीं करेगा कंप्लीटली। हाँ, जब भी आप 2 की नेबरहुड बनाएंगे तो क्या होगा? 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन इस तरीके की बनेगी। तो कितनी भी छोटी आप नेबरहुड बनाएंगे, कल हमने डेंसनेस प्रॉपर्टी की थी रैशनल्स की, कितनी भी छोटी आप नेबरहुड बनाएंगे 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, उस नेबरहुड में मतलब ये 2 रियल नंबर्स हैं, इन 2 रियल नंबर्स के बीच में क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स एंड इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये जो नेबरहुड बनेगी 2 माइनस एप्सिलॉन ये जो ओपन इंटरवल बनेगा 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, ये कंप्लीटली कंटेन नहीं हो पाएगा क्यू में। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसके अंदर इरैशनल नंबर्स भी पड़े हैं, इस वजह से। तो आप कोई भी 2 की जगह कोई भी रैशनल नंबर लेते तो उसके लिए ये अपनी नेबरहुड नहीं बन पाता क्यू। तो यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू का फॉर्म कर लेते तो ये नहीं बन पाता। तो इसका आंसर नो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने क्यू की जगह आर लिया होता तो सेट ऑफ रियल नंबर्स तो नेबरहुड बनता any a belongs to R, मतलब set of real numbers is a neighborhood of any real number. Yes, it is always a neighborhood of any real number। आप जो भी रियल नंबर लो, क्यों? ये वाली कंडीशन देखो, a belongs to a minus epsilon to a plus epsilon, और R एक ऐसा सेट है जो हर एक इंटरवल को कंटेन करता है, नो मैटर व्हाट, कोई भी इंटरवल लो। इस इंटरवल को आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, ये तो आपकी चॉइस पे होता है, कितना भी बड़ा लो R तो हमेशा इसको कंटेन करेगा। तो ये कंडीशन हर एक रियल नंबर A के लिए सेटिस्फाई होगी। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इस वजह से ये हमेशा किसी न किसी मतलब किसी भी रियल नंबर की नेबरहुड हो जाएगा। अच्छा, इरैशनल क्यू की जगह थर्ड क्वेश्चन ये है कि Q is a neighborhood of any irrational number। irrational number को मैं कैसे डिनोट करूं? I से डिनोट कर देती हूँ, स्मॉल i से। Q is a neighborhood of any irrational, तो क्यू में बिलोंग ही नहीं होता। बिलोंग ही नहीं होता। यहाँ पे आप ये लॉजिक देंगे कि जब ये बिलोंग ही नहीं होता क्यू में, ये किसी इंटरवल में बिलोंग हो जाएगा। पर ये सबसे पहली बात तो यही है कि ये जब क्यू में ही बिलोंग नहीं होता तो इसका इंटीरियर वो क्यू इसका नेबरहुड कैसे बनेगा? तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जिस पॉइंट का आप नेबरहुड बना रहे हैं वो पॉइंट उस सेट में होना चाहिए। ठीक है, और Q इज अ नेबरहुड ऑफ P बाय Q, ये बात तो गलत हो गई। तो क्या इरैशनल नंबर्स किसी पॉइंट की नेबरहुड बनेंगे इस तरीके से, किसी भी रैशनल या इरैशनल नंबर की? सेम लॉजिक लगा के हम ये क्या कह देंगे, R माइनस Q भी किसी भी नंबर की नेबरहुड नहीं बनेंगे, एनी रियल नंबर। रैशनल्स के लिए तो बनेंगे ही नहीं क्योंकि रैशनल्स इनके अंदर आते नहीं। इरैशनल्स के लिए फिर वही बात आ जाएगी, कोई इरैशनल नंबर है वो किसी इंटरवल में कंटेन्ड है और वो इंटरवल R माइनस Q में कंटेन्ड होना चाहिए, पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इंटरवल कंटेन करने की कैपेसिटी R माइनस Q के अंदर नहीं होती। R माइनस Q या Q की बात करें तो इनके बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं, जो गैप्स हमें आंखों से इतने दिखेंगे नहीं विजिबल, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं। और ऐसा सेट जिसके अंदर बहुत सारे गैप्स हैं वो कभी किसी इंटरवल को कंटेन ही नहीं करता, क्योंकि इंटरवल क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस
सेट है जिसके दो पॉइंट्स के बीच के सारे पॉइंट्स उस सेट में आने चाहिए। लेकिन जब आप Q या R माइनस Q की बात करते हो तो उनके अंदर इंटरवल कंटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो आप यहाँ से एक बात लिख सकते हो, ऐसा सेट, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ऐसा सेट जिसके अंदर इंटरवल कंटेन करने की कैपेसिटी नहीं है, वो सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि उसके अंदर इंटरवल कंटेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर लिया जाए तो उसके अंदर तो आपको गैप्स दिखते हैं ना, दिखते हैं कि नहीं? नेचुरल नंबर्स कैसे पढ़े? 1 2 3 4। अब इसके अंदर कहाँ से कोई इंटरवल कंटेन करने की कैपेसिटी आएगी भाई? मान लो 2 को आपको चेक करना है, 2 का आपने कोई नेबरहुड ले भी लिया, 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन, छोटे से छोटा नंबर ले लिया, वो नेबरहुड होगा ये। अब ये जो 2 के अलावा इस नेबरहुड में सॉरी इस इंटरवल में पॉइंट्स पड़े हैं, 2 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो तो कंटेन ही नहीं कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो इंटरवल कंटेन नहीं होगा n, इस वजह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। और दूसरी बात, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इंटरवल कंटेन करने की कैपेसिटी नहीं है, इस वजह से किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है अपने। तो इस पे तो बहुत सारी बातें हो गई। अच्छा, अगर कोई सेट है जो किसी पॉइंट का नेबरहुड है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लेते हैं कोई सेट है, M इज अ नेबरहुड ऑफ X, तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा? X belongs to I, मतलब there exists an I interval I such that X belongs to I and I is completely contained in M। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। अगर मैं बोलूं there is a subset, there is a set, suppose N एक सेट है जो कंटेन करता है M को, तो मेरा सवाल ये है, is N a neighborhood of X? क्या ये इसका जो सुपर सेट बनेगा वो X की नेबरहुड होगा? यहाँ पे N क्या है? सुपर सेट है। ये क्या है? सबसेट। M सबसेट है और N सुपर सेट है। तो क्या M तो नेबरहुड है X का, N बनेगा X की नेबरहुड? यस मैम। क्यों बनेगा? इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं बहुत इजीली। देखो M इज कंटेन्ड इन N, तो यहाँ पे बस आप M इज कंटेन्ड इन N लगा दो, ठीक है, और X बिलोंग्स टू I इज कंटेन्ड इन N, बीच में से M हटा भी दो तो बस वही आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या? X बिलोंग्स टू I इज कंटेन्ड इन N। वो I M में कंटेन हो रहा था तो N में तो कंटेन होगा ही, इसलिए N भी उस पॉइंट की नेबरहुड हो जाएगी। तो मतलब अगर कोई सेट है तो उसका सुपर सेट भी उस पॉइंट की नेबरहुड बन जाता है। सबसेट बने ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, रियल नंबर्स अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड है और नेचुरल नंबर्स अपने किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स उसके सबसेट थे, इस वजह से नहीं हो पाया। अब कंसेप्ट आता है इंटीरियर पॉइंट का। इंटीरियर पॉइंट क्या है? डेफिनेशन लिखो। आपका 2-4 दिन में एक टेस्ट होने वाला है। जितना कल तक कराया उतने का तो हो सकता है थोड़ी पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी आ जाए, तो अपना प्रिपेयर रखना, ठीक है। A point X is called interior point मैम of a set। हाँ, कौन बोला? मैम स्क्रीन नहीं, आप जिस पेज पे लिख रहे हैं वो नहीं विजिबल है। हाँ, ये बात तो सच कह रहे हो तुम। एक मिनट, वेट, पता नहीं क्या हो गया ये। दोबारा प्रेजेंट करती हूँ मैं।
अब दिखाना। यस मैम। ठीक है। A point X is called interior point of a set S if S is a neighborhood of X. If S is a neighborhood of X. बस सिंपल सी डेफिनेशन। इंटीरियर पॉइंट कुछ नया नहीं है, हमने क्या कहा था? S is a neighborhood of X. S को X की नेबरहुड है अगर, मतलब if S is a neighborhood of X, तो X is an interior point of S. अगर ये नेबरहुड है तो ये इंटीरियर पॉइंट है, बस और कुछ नहीं। X is an interior point of S. अगर S X की नेबरहुड होता है तो वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। जैसे इस सेट का कोई इंटीरियर पॉइंट बताया जाए तो क्या होगा? 2.5, 2.6, 2.4 इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है। 3 पॉइंट हमने कहा था कि इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये सेट 3 पॉइंट की नेबरहुड कभी नहीं बन सकता। 3 के राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स भी हमें देखने पड़ेंगे जो इसमें कंप्लीटली कंटेंट नहीं होते। 2 पॉइंट इस सेट में ही बिलोंग नहीं करता तो कहाँ से उसकी नेबरहुड होगा? तो इंटीरियर पॉइंट्स का सेट क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट्स का अगर हमें सेट बनाना है, मान लो ये सेट आपको गिवन है 2, 3 क्लोज्ड इंटरवल, इसके इंटीरियर पॉइंट के सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक डिग्री वाला साइन लगा देते हैं वो गोल गोल। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स of this set is denoted by this. तो से इंटीरियर पॉइंट्स इसके क्या क्या बन जाएंगे? 2 और 3 को छोड़ के सारे बन जाएंगे ना, क्योंकि 2 और 3 बाउंड्री पे पड़े हैं और 2 और 3 इंटीरियर पॉइंट्स हो नहीं सकते। तो एक क्या बन जाता है? ओपन इंटरवल 2, 3। तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? S3। मतलब ऊपर ये 0 से लगा देते हैं। नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के सेट का इंटीरियर पॉइंट का सेट पूछना चाहती हूँ मैं, यानी आपको निकालना है n इंटीरियर q इंटीरियर। क्या होगा? 5 मैम। दोनों के लिए 5 होगा। अब बात आती है ओपन सेट की। ओपन सेट क्या होता है? एक्सक्यूज मी मैम, मैम इंटीरियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दो। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया था? मैम वो लेफ्ट हो गया था कॉल नेटवर्क की वजह से। एक सेकंड। इंटीरियर पॉइंट वाला पूछ रहा, मुझे लगा नेबरहुड वाला। या मैम, देखो अगर S सेट किसी पॉइंट की नेबरहुड है, हमने क्या पढ़ा अभी? नेबरहुड वाला कंसेप्ट पढ़ा था। अगर S कोई सेट है वो X पॉइंट की नेबरहुड है तो X पॉइंट क्या कहलाएगा? उस सेट का इंटीरियर पॉइंट। मतलब सेट को नेबरहुड बोला जा रहा है और उस पॉइंट को क्या बोला जा रहा है? इंटीरियर पॉइंट। बस पॉइंट का नाम दे दिया गया इंटीरियर पॉइंट और सेट का नाम दे दिया गया, सेट का नाम क्या दे दिया गया? नेबरहुड। ठीक है। बस हमने पहले इसको डिफाइन नहीं किया था, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो मैंने क्या कहा कि इस सेट का इंटीरियर पॉइंट निकालना है ओपन 2 क्लोज 3। तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? 2.6, 2.5, 2.4, 2.1 कुछ भी हो सकते हैं इस तरीके से। तो जो मैंने कहा था इंटीरियर पॉइंट के सेट को कैसे डिनोट करते हैं? क्लोज्ड इंटरवल 2, 3 का इंटीरियर पॉइंट कैसे डिनोट किया जाएगा? सेट के ऊपर एक 0 सा सिंबल लगा देंगे, 0 जैसा दिखने वाला। इसके इंटीरियर पॉइंट्स का सेट क्या होगा? ओपन इंटरवल 2, 3। क्योंकि 2 और 3 तो बनेंगे नहीं कभी इसके इंटीरियर पॉइंट, वो तो बाउंड्री पे पड़े हैं। जब आप नेबरहुड लोगे तो यार लेफ्ट साइड का मिस हो जाएगा या राइट साइड का मिस हो जाएगा, वो सेट में कंटेन नहीं होगा, वो वाला पोर्शन कंप्लीटली कंटेन्ड होना चाहिए ना। यस मैम। हाँ, तो ये ओपन इंटरवल 2, 3 इसके इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बन जाएगा। ठीक है। अब ओपन सेट आपने पढ़ा होगा, किसी ने कोई बताया मुझे? इंटीरियर की डेफिनेशन। मैम एक सेट एस है उसको हम मतलब कि एस इज ओपन सेट इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। हाँ, नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, या ये भी बोल सकते हैं इस इंटीरियर इज इक्वल्स टू एस। यस मैम। ये भी बोल सकते हैं। और इफ
It is a neighborhood of all of its points. ठीक है, तो एक ऐसा इंटरवल हमने देखा था क्लोज टू 3, क्लोज टू ओपन 3 देखते हैं। इसके इंटीरियर पॉइंट्स का सेट क्या आया था? ओपन 2 3, ओपन इंटरवल 2 3। तो ये सेट अपने इंटीरियर पॉइंट के सेट के बराबर नहीं हुआ, इस वजह से दिस सेट इज नॉट ओपन। तो ओपन सेट की शक्ल कैसी होगी? ओपन सेट की शक्ल कुछ ऐसी होगी, इस सेट के सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स है, तो इसके इंटीरियर पॉइंट्स का सेट ये सेट खुद ही है। तो इस वजह से ओपन इंटरवल 2 3 इज एन ओपन सेट। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, आप ये भी लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल मतलब ओपन सेट, लेकिन ओपन सेट नीड नॉट बी एन ओपन इंटरवल। उस तरीके के सेट्स हम खैर यहाँ हाँ, उस तरीके का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोई मुझे बता सकता है? रियल में इजीली मिल जाएगा आपको। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, आप ये लोग ये लिख लो। बट आई एम सेइंग कन्वर्स ट्रू है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, एवरी ओपन सेट इज एन ओपन इंटरवल। एवरी ओपन सेट इज एन ओपन इंटरवल, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या लग रहा है, ट्रू होना चाहिए कि फॉल्स होना चाहिए? रियल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली डायमेंशन में नहीं जा रहे, आर स्क्वायर आर क्यूब में नहीं जा रहे, सिर्फ आर की बात कर रहे हैं। तो ये सच होना चाहिए या झूठ? फॉल्स होना चाहिए मैम। फॉल्स है मैम। कुछ एग्जांपल दीजिए फिर। फॉल्स है तो कोई ना कोई काउंटर मिल जाएगा। दिस इज फॉल्स, फॉल्स तो है, ठीक है। कुछ आ रहा है दिमाग में? आप बताइए, मैंने कुछ आया दिमाग में? मैम सोच रहा हूँ, थोड़ा वक्त ही है। हाँ हाँ, सोचो सोचो। मैम अगर हम R माइनस एन ले एक सेट, तो ये ओपन सेट है। आर माइनस 1, R माइनस एन मैम, एन नेचुरल नंबर का सेट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। आर माइनस 1 ये तो था, ये भी हो सकता था ना एग्जाम्पल, है कि नहीं? उसमें तो मैम ये फिर 2 3 और भी तो आ जाते हैं मैम। एक सेकेंड, ये सेट क्या बनेगा वो भी बना के देखते हैं। ये वाला क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना? ये सेट यही बनेगा ना। पूरे रियल लाइन में से आपने क्या माइनस कर दिया? सिर्फ 1 माइनस कर दिया। यस तो ऐसी यूनियन ले लो तो जो 1 के इस साइड है और इस साइड, इन दोनों की यूनियन कर दोगे तो इसमें केवल 1 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, आपको एग्जांपल भी इसी में मिला है कि अगर आप ओपन इंटरवल्स की यूनियन कर दो, ए बी यूनियन सी डी, तो ये इंटरवल नहीं है। दिस इज नॉट एन इंटरवल बट इट इज एन ओपन इंटरवल, ओपन सेट। यूनियन ऑफ कैसे लिया हमने? ओपन इंटरवल्स। ये एक इंटरवल नहीं है खुद में, लेकिन एक ओपन सेट है। तो आपने आर माइनस एन लिया, वो भी इसी तरीके का है। मतलब आप इस तरीके से लोगे 1 2 यूनियन 3 यूनियन 2 3 यूनियन 3 4, आर माइनस एन कुछ इस तरीके का बनेगा। हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स निकालने हैं इसमें से, तो ओपन इंटरवल्स ले लिए हर एक नेचुरल नंबर के ऊपर, और ये यहाँ पे क्या बनेगा? -2 to -1,
-1 to 1 नेचुरल्स निकाल रहे हैं ना। हाँ, 0 तो होता नहीं नेचुरल में। एक सेकेंड, सिर्फ नेचुरली तो निकालने हैं हमें इससे, तो इधर तो -∞ से आएगा, -∞ to 1 यूनियन, इस तरीके से आएगी ये यूनियन, इनफाइनाइट यूनियन, और ये चलती जाएगी इस तरीके से 4 5 यूनियन 5 6। ठीक है, क्लियर है सबको ये वाला? ये सारे इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, और ये ओपन सेट तो है पर ये एक इंटरवल नहीं है। इंटरवल्स की यूनियन कभी एक इंटरवल नहीं बनता। इस तरीके के इंटरवल जो डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ इंटरवल्स, एक इंटरवल नहीं बनता, क्योंकि इंटरवल की डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि कोई दो पॉइंट्स लो, उसके बीच के सारे पॉइंट्स आने चाहिए। तो आप अगर ये देखते हो जैसे 1 2 यूनियन 3 4, 1 और 3 दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच के सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे ना, 2 मिस हो रहा है, तो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स मतलब यूनियन ऑफ इंटरवल नहीं बनता अगर डिसजॉइंट यूनियन आप ले रहे हैं तो। क्लियर है बिल्कुल? एक एक बात, कुछ क्लियर ना हो तो बताओ। हाँ मैम क्लियर। ठीक है, जिसको क्लियर ना हो वो बता दे। ओपन सेट हो गया, इसके बारे में बताइए। तब तक मैं थोड़ा और लिखती हूँ कुछ। अच्छा, फाई के बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, फाई ओपन है कि नहीं? ओपन है तो क्यों है, ओपन नहीं है तो क्यों नहीं है? ओपन है मैम। फाई क्यों ओपन है? अच्छा रचना, आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ओपन है कि नहीं? 1 by n, n belongs to natural। नो मैम। मैंने क्या कहा था? ओपन सेट कोई कब होगा, मतलब ये अपने किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि इस सेट के पास क्या नहीं है, इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि एक इंटरवल को कंटेन कर सके। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पॉइंट्स किस टाइप के हैं? 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 इस तरीके से पड़े। ठीक है, सारे पॉइंट्स इसके क्या पड़े? दूर दूर पड़े। इसके कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, जैसे 1 by 3 ले लिया आपने या 1 by 4 ले लिया, इसकी नेबरहुड बनाओगे तो क्या होगी? 1 by 4 माइनस एप्सिलॉन, मतलब 1 by 4 के इस साइड के पॉइंट्स आएंगे और इस साइड के पॉइंट्स भी आएंगे। तो जब 1 by 4 की नेबरहुड होगी वो इस सेट में कभी कंटेन नहीं हो पाएगी ना। यस क्योंकि मैम। एप्सिलॉन को आप ऐसा चूज कर लो, मान लो मैंने चूज कर लिया एप्सिलॉन को 0.1, ठीक है, तो इसकी एप्सिलॉन नेबरहुड क्या बनेगी? खैर चूज तो क्या ही करना, वैसे तो हमें एग्जिस्टेंस दिखानी होती है। आप एप्सिलॉन को कितना बड़ा भी चूज कर लो तब भी ये कंप्लीटली कंटेन नहीं हो पाएगा ना। 1 by 4 माइनस एप्सिलॉन 1 by 4 प्लस एप्सिलॉन, ये जो इसका ओपन इंटरवल बनेगा जिससे 1 by 4 बिलोंग करेगा, ये कभी भी कंप्लीटली कंटेन नहीं होगा इस वाले सेट में। ये प्रॉब्लम है। हर एक पॉइंट इसका इसके अंदर आना चाहिए। एक भी पॉइंट हमें ऐसा मिल जाएगा सच दैट वो पॉइंट इस इंटरवल में है और इसके अंदर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात, ये सेट कैसा है? काउंटेबल सेट है। काउंटेबिलिटी आप सबने पढ़ी होगी, लाइव क्लासेस लगाई होंगी, तो ये क्या है? काउंटेबल सेट है, जो आपको मैंने फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ये काउंटेबल सेट है। और इंटरवल क्या होता है? अनकाउंटेबल सेट होता है ना। तो क्या कभी एक अनकाउंटेबल सेट काउंटेबल सेट में कंटेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट के अंदर कहीं ज्यादा पॉइंट्स होते हैं काउंटेबल सेट से। ठीक है, तो इस वजह से भी आप कह सकते हो कि ये काउंटेबल सेट है। और काउंटेबल सेट की अगर बात करें तो वो कभी अनकाउंटेबल सेट को कंटेन नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो काउंटेबल सेट्स होते हैं वो कभी भी किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बन पाते। सेट ऑफ नेचुरल्स काउंटेबल है, सेट ऑफ रैशनल्स काउंटेबल है। ये वाला सेट जो फर्स्ट ऑप्शन में ये काउंटेबल है। ठीक है, ये अपनी किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बन सकते। इस वजह से ये सेट ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी ये नेबरहुड बनता हो। और हम तो कह रहे थे, तो इसका इंटीरियर सेट क्या आएगा? इंटीरियर सेट ऑफ दिस सेट इज आई आएगा, पाई आएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट नहीं है जिसका नेबरहुड हो।
इंटीरियर सेट इज फाई। इंटीरियर सेट अगर इस सेट के बराबर आता तो ये ओपन होता, अब यहाँ तो फाई आ गया तो ये ओपन नहीं होगा। अब फाई क्यों ओपन है? फाई इज ओपन। फाई के साथ हमेशा ये दिक्कत आ जाती है कि फाई के लिए हम प्रूव तो नहीं कर सकते पर हम डिसप्रूव भी नहीं कर पाते। यानी फाई ओपन इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है फाई में जिसकी वो नेबरहुड ना बन रहा हो। डिसप्रूव नहीं कर पाए ना, तो ये ट्रिवियली ट्रू हो जाती है ये स्टेटमेंट्स कि देयर इज नो पॉइंट इन फाई of which it is not a neighborhood, of which it is not a neighborhood। ठीक है, इस वजह से फाई ओपन है। ऐसा कोई पॉइंट हमें मिला ही नहीं जिसकी नेबरहुड नहीं बन रहा क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट होता तब हम बात करते। मतलब मैम मैथमेटिक्स से कोई भी चीज मैं अगर डिस्प्रूव नहीं कर पाए तो वो ट्रू है, ट्रू माना लिया जाता है। हाँ, वो ट्रिवियली ट्रू मान ली जाती है। फाई के लिए जितने भी प्रूफ्स हैं वो ट्रिवियली ट्रू माने गए। उसको कहते हैं वेशियसली ट्रू, एक वर्ड होता है इंग्लिश में, मतलब ट्रिवियली ट्रू। वैसे हमने ट्रू नहीं की बाय डेफिनेशन लगा के, लेकिन इसको डिस्प्रूव नहीं कर पाए तो इसको ट्रिवियली ट्रू बोल दिया गया। ठीक है, तो फाई ओपन है, आर भी ओपन है। ठीक है, ऐसे ट्रिवियल सेट्स मिल गए आपको जो ओपन है। और भी आपको सेट्स पता है और कौन कौन से ओपन सेट है। आपको सेट बनाना है कोई ओपन तो ओपन इंटरवल ले लो, और कोई ओपन सेट बनाना है तो ए बी यूनियन सी डी ले लो, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स ले लो। इस तरीके के तरह तरह के एग्जांपल्स आप ले सकते हो। एग्जांपल्स कहाँ काम आएंगे? क्वेश्चन करते टाइम। क्वेश्चन कर रहे हो, 4 ऑप्शन है, ऊपर जो कंडीशंस दी गई हो उसको सेटिस्फाई करने वाला एग्जांपल लो। वो एग्जांपल किसी भी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उस ऑप्शन को कट कर दो। लेकिन अगर किसी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर, जो टेक्निक्स हैं मैं बताऊंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। मतलब एग्जांपल के थ्रू आप ऑप्शन कट कर सकते हो, टिक नहीं कर सकते। मान लो आपके पास 4 ऑप्शन थे, एक एग्जांपल लिया आपने, उससे 3 ऑप्शन कट गए। आपको ये नहीं पता चला सही कौन सा, लेकिन 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही ट्रू हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है थ्योरम अप्लाई करो, एप्लीकेशन से करो हर क्वेश्चन, एग्जांपल से भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। 30-40% पेपर ऐसे ही हो जाता है। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स होने चाहिए हमारे पास। अच्छा, शो दैट, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है ओपन सेट्स के रिगार्डिंग। शो दैट जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊँ ना उनको सबको 5 पे करके देखना। हो सकता है कुछ चीजें मैंने भी ना सोच रही हूँ तो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, या ओपन सेट देख लिया तो 5 ओपन है कि नहीं, क्लोज देखेंगे तो 5 क्लोज है कि नहीं, इस तरीके से 5 पे भी सोच के देखा करो चीजें। कई बार हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए, वैसे ज्यादा चांसेस नहीं है पर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए 5 की प्रॉपर्टीज। शो दैट एवरी ओपन सेट इज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। अब देखो वही बात आ गई ना, ओपन इन्होंने कह दिया कि ओपन सेट अगर होगा ना आपके पास आर में तो उसकी एक ही फॉर्म हो सकती है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। चाहे वो सिंगल सेट की यूनियन हो, यानी चाहे वो ये हो तो उसको बोल देंगे एक ही सेट की यूनियन है, चाहे वो ये हो ए बी यूनियन सी डी तो वो डबल सेट की यूनियन है, चाहे वो काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट्स हो, किसी भी तरीके का हो सकता है वो। ठीक है, तो ओपन इंटरवल आपके पास किस टाइप के आएंगे? सिर्फ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल से ही आएंगे। इन्होंने ये बोल दिया और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। तो आपको पता है अगर आपको एग्जाम्पल लेना है एग्जाम में ओपन इंटरवल्स का तो आप किस तरीके का एग्जाम्पल लेंगे? ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हो। ठीक है, इसको हल्का सा प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो अगर x मान लेते हैं s कोई ओपन सेट है, लेट s बी एन ओपन सेट, तो इसका कोई पॉइंट ले लो x लेमडा से डिनोट कर देती हूँ, लेमडा इसके सबस्क्रिप्ट में, लेट x लेमडा बिलोंग्स टू s। अब ओपन है सेट तो ओपन सेट का हर एक पॉइंट क्या होता है? उसका इंटीरियर पॉइंट होता है।
lambda is तो x lambda इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल, इंटरवल बोल दो, x lambda के लिए इंटरवल ले रहे हैं तो इंटरवल की नोटेशन ऐसे मान लो, देयर एग्जिस्ट सम i x lambda इंटरवल सच दैट x lambda उस इंटरवल में आएगा, उस इंटरवल का पार्ट होगा और वो इंटरवल कंप्लीटली कंटेन्ड हो जाएगा S में, ठीक है। और ये lambda देखो क्या डिनोट करता है, where lambda belongs to open interval, where lambda belongs to S। देखो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अभी बताती हूँ मैं। अब क्या करें, तीनों साइड, तीन है यहाँ पे हमारे पास, तीनों साइड आप यूनियन कर दो, इनफाइनाइट यूनियन कर दो। किस तरीके से, यहाँ पे तो देखो सिंगलटन सेट पड़ा है आपके पास, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, x lambda singleton is contained in, this singleton set is contained in I x lambda which is contained in S। तीनों में यूनियन कर देंगे, इनफाइनाइट यूनियन, और यूनियन किस पे, lambda belongs to S, क्योंकि सेट अपने हर एक एलिमेंट की क्या था, अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड था, इसलिए यहाँ पे कोई भी lambda belongs to S हो सकता है, वो हर एक x lambda के लिए सेटिस्फाई होगी ये कंडीशन। तो तीनों साइड हमने यूनियन ले लिया, lambda belongs to S I x lambda, और यहाँ भी यूनियन ले लिया, यहाँ पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, पूरा सेट ही है, lambda belongs to S S। तो ये S के एलिमेंट्स में उठा के यूनियन कर रहे हैं, तो ये तो S ही बनेगा, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पे एक उठाया एलिमेंट x lambda जो S का था, दूसरा एलिमेंट उठाया x lambda डैश जो S का था, तीसरा उठाया x lambda डबल डैश जो S का था। इस तरीके से करते करते हम सारे एलिमेंट्स S के उठा लेंगे और उनको सिंगलटन फॉर्म में रख के उन सबकी यूनियन कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीटली S ही बन जाएगा, ठीक है। एक एक करके एलिमेंट उठाया जा रहा है S का, और उन एलिमेंट्स की क्या कर रहे हैं हम, यूनियन कर रहे हैं, तो ये सेट क्या बन जाएगा, आपका S ही बन जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, S is contained in union of I x lambdas, lambda belong to S is contained in S। तो एक सेट किसी सेट में कंटेन्ड है और वो वापस उस सेट में कंटेन्ड है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये इस तरीके का हो गया, A is contained in B and B is contained in A, so this implies A is equal to B। so यहाँ से क्या मिल गया हमें, that S is equals to lambda belongs to S I x lambda। I x lambda क्या थे, ओपन इंटरवल्स थे, तो S कैसे लिखा गया, ओपन इंटरवल्स की यूनियन में, हमने S को ओपन इंटरवल्स की यूनियन में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारी थ्योरम क्या है, यही तो पूछ रहे थे हमसे कि क्या ऐसा किया जा सकता है, शो दैट एवरी ओपन सेट इज अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो हमने क्या कर दिया, फाइनली S को यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में शो कर दिया, व्हिच इज दिस। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अब फटाफट कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। एक रिजल्ट देखो, इंटीरियर ऑफ अ सेट इज एन ओपन सेट। किसी सेट का इंटीरियर क्या होता है, खुद में एक ओपन सेट होता है, यानी अगर कोई सेट है हमारे पास S, तो उसका इंटीरियर सेट क्या बनेगा, S इंटीरियर। तो S इंटीरियर क्या होगा, ऑलवेज एन ओपन सेट बनेगा, इज एन ओपन सेट, इंटीरियर सेट इज एन ओपन सेट। और प्लस एक और कंडीशन है इसी थ्योरम में, S इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट contained in S। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे आपके पास ये इंटरवल है, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल है, इसका इंटीरियर सेट क्या बनेगा, 2 3, और 2 3 ही एक ऐसा इंटरवल है जो सबसे बड़ा ओपन इंटरवल है इसमें कंटेन्ड,
मतलब इसमें कंटेन होने वाले जितने इंटरवल्स हैं उन ओपन इंटरवल्स में सबसे बड़ा कौन सा सेट है? 2 3। सबसे बड़ा ओपन सेट जो कंटेन हो रहा है क्लोज्ड इंटरवल 2 3 में। दिस इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन क्लोज्ड इंटरवल 2 3, जो भी आपका सेट गिवन है। ठीक है, इससे बड़ा कोई ओपन सेट ये सेट कंटेन नहीं करेगा। वो तो आप लॉजिकली भी देख सकते हो सामने, ये इससे बड़ा कोई ओपन सेट इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप ये वाला सेट बनाओगे तो ये तो ओपन ही नहीं होगा। इसमें कंटेंट है और 2 3 से बड़ा भी है, लेकिन ये ओपन नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, ओपन सेट पे दो और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो क्या कहती हैं? इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अगर आप फाइनाइट ओपन सेट्स ले रहे हो, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं आपके पास और उनकी इंटरसेक्शन करते हो, तो वो एक ओपन सेट आएगी। ठीक है, प्लस दूसरी चीज क्या है? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इंटरसेक्शन तो फाइनाइट सेट की करो तब ओपन आती है, लेकिन यूनियन जब आप कर रहे हो ओपन सेट्स की, वो आर्बिट्रेरी हो सकती है, मतलब वो काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है। कितने ही नंबर ऑफ सेट्स लेके आप यूनियन कर दो किसी भी ओपन सेट्स की, तो वो ओपन ही आएगी। इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी के लिए ट्रू क्यों नहीं होती? इसके लिए कोई एग्जांपल? 1 by n. 1 by n. 1 by n ओपन सेट बताओ ना, कौन सा ले? मैन ओपन पूरा ओपन सेट। नेस्टेड इंटरवल, ओपन इंटरवल 0, 1 by n। 0, 1 by n। मैम का यही से होगी, क्लोज ले लो। फिर वो ओपन नहीं रहेगा ना, हाँ ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा और ओपन में सोचो क्या हो सकता है। देखो, ये अगर लेंगे ठीक है ओपन सेट्स हैं, लेकिन इनकी जो इंटरसेक्शन आएगी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करेंगे। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मतलब n इज इक्वल टू 1 to infinity। n नेचुरल नंबर्स है ना, तो सारी नेचुरल नंबर्स की हेल्प से अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो 5 आएगी, विच इज अगेन ओपन। तो ये आपका काउंटर की तरह काम नहीं कर रहा, ये डिस्प्रूव नहीं कर रहा इसको। ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी यहाँ पे ओपन आ गई, तो इसके लिए हमें कोई और एग्जांपल सोचना पड़ेगा। अगर हम ये एग्जांपल ले लें -1 by n to 1 by n, हाँ मैम, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी? कल हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखा था, आप करके भी देख सकते हैं। इसकी इंटरसेक्शन आएगी सिंगलटन 0, विच इज अ क्लोज सेट, मतलब ओपन नहीं है। क्लोज के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। दिस इज नॉट एन ओपन सेट। क्यों ओपन नहीं है? एक डायरेक्ट सा रिजल्ट सा बता दो क्यों ओपन नहीं है, एक क्विक सा आंसर। हाँ, फाइनाइट सेट है तो ओपन कैसे हो सकता है? क्योंकि ओपन होने के लिए तो उसके अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट्स आने चाहिए। मैंने कहा है कि ओपन सेट कम से कम अनकाउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल सेट भी ओपन नहीं हो सकता, यानी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंटरवल नहीं कंटेन कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है इंटरवल कंटेन करने की। तो फाइनाइट सेट की तो बात ही दूर है, वो तो कभी ओपन होता ही नहीं है। ठीक है, हमने क्या लिए? ओपन इंटरवल्स लिए, उनकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की, और वो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के आ गई क्लोज्ड, सॉरी नॉट एन ओपन सेट बनी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? इंटरसेक्शन आपको फाइनाइट ही लेनी पड़ेगी, इसलिए ये थ्योरम बनी, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। यूनियन आप आर्बिट्रेरी ले लो, फाइनाइट ले लो, कैसी भी ले लो, यूनियन हमेशा ओपन सेट्स की ओपन आएगी। ठीक है, हल्का सा एक सम ऑफ सेट्स का कंसेप्ट है, वो भी टच कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए। आई होप अभी तक तो आया नहीं है, बाकी मैं एक बार फिर से देखूंगी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सम ऑफ सेट्स क्या होता है? सम ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A plus B। ठीक है, ध्यान देना मैं सम की बात कर रही हूँ, यूनियन हम ऑलरेडी कर
कर चुके हैं। यूनियन अलग चीज है और सम अलग चीज है। सम को ध्यान से समझना है। is denoted by the sum of is denoted by the set of all those a plus b's such that a belongs to a and b belongs to b। अब इसका क्या मतलब है? ये क्या हो गया? b belongs to b। इसका क्या मतलब है? मान लो कोई इंटरवल है हमारे पास 0 1 ओपन, उसमें मुझे ऐड करना है 2। तो अब ये जो इधर बी सेट पड़ा है और इधर ए सेट पड़ा है, इस बी सेट के हर एक एलिमेंट को, यहाँ पे तो एक ही है, इस बी सेट के हर एक एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट में ऐड करना है, वो कहलाएगा सम ऑफ सेट्स। तो यहाँ 2 पड़ा है, 2 को इसके हर एक एलिमेंट से ऐड करोगे तो क्या आएगा? मैं क्लोज में करके दिखाती हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। 0 1 प्लस 2, मैंने यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल ले लिया और उसमें सिंगलटन 2 ऐड करना है मुझे। तो 2 0 में ऐड होगा तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। और 2 0 से जस्ट नेक्स्ट नंबर में ऐड होगा तो जो भी बनेगा, मतलब उसके बीच के सारे पॉइंट्स आएंगे। और इधर 2 1 में ऐड होगा तो क्या बनेगा? 3। समझ पा रहे हो इस चीज को? 2 0 में ऐड हुआ तो 2 बना, और इनके बीच के सभी पॉइंट्स में ऐड हुआ तो 2 से 3 तक के बीच के सारे पॉइंट्स बन गए। तो ये क्या बन गया? क्लोज्ड इंटरवल 2 3। ये बात समझ में आई आपको? 2 हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड हुआ है। यस यस मैम। ठीक है ना रचना? अच्छा, सम ऑफ सेट्स पढ़ा हुआ है किसी ने पहले? अच्छा ठीक है। तो अगर मुझे ऊपर वाले एग्जांपल में देखना था, ओपन इंटरवल 2 0 1 में 2 ऐड, एक्चुअली तो 0 है नहीं इस वाले सेट में, तो 2 और 0 कभी ऐड नहीं होंगे। 2 और 0 ऐड तो होंगे, मान लो 2 और 0 ऐड होके 2 आएंगे, लेकिन 0 अगर पहले वाले सेट में नहीं था तो 2 प्लस 0 जो फाइनल हमारा सेट आएगा उसमें नहीं होगा, यानी उसकी तरफ से 2 प्लस 0 की तरफ से ओपन होगा ये, और कॉमा 2 इधर 1 में ऐड होगा तो 2 प्लस 1 की तरफ से ये क्लोज्ड सॉरी ओपन होगा, दोनों तरफ से ओपन होगा ना, क्योंकि 1 भी नहीं था सेट में। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 3। ठीक है। इसी तरफ से एक तरफ से क्लोज्ड होता तो क्या बनता, यानी ऐसा होता, क्लोज 0 ओपन 1 प्लस सिंगलटन 2, क्या भी ये बन जाता क्लोज 2, क्योंकि 0 की तरफ से क्लोज था तो 2 और 0 ऐड हुए तो 2 आया, और इधर से ओपन था तो 2 और 1 ऐड हुए तो 3 आया, तो 3 की तरफ से ओपन हो जाता। सिंगलटन ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अगर दोनों इंटरवल को, हाँ, 2 इंटरवल्स को ऐड करें तो कैसा होगा देखते हैं। 0 1 प्लस 2 3, अभी इसको ऐड करके देखते हैं। देखो 0, पहले तो 2 को ऐड करो इसके हर एक एलिमेंट में, सबसे पहले इधर का एक एलिमेंट उठाओ और इसके हर एक एलिमेंट में ऐड करो तो क्या बनेगा? 2 to 3 के बीच के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। 2 to 3 देखो ऐसे आएगा, 2 प्लस 0 कोमा 2 प्लस 1, ये तो आएंगे ही आएंगे। फिर जस्ट 2 से जो जस्ट नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते, वो भी इनमें ऐड होगा। ठीक है, उससे अगला पॉइंट भी इनमें ऐड होगा। तो ऐड होते होते ये जो बनेंगे कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स बनते जाएंगे। कहाँ तक बनेंगे? जब तक 3 ऐड नहीं होता उनमें। फाइनली कौन सा ऐड होगा? लास्ट में ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, 3 इनसे ऐड होगा तो क्या बनेगा? 3 प्लस 0 is 3 and 3 plus 1 is 4। तो आई थिंक ये 2, 4 बनना चाहिए। एक सेकेंड।
यही बनेगा। देखो मैं फिर से बताती हूँ, हो सकता है आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो। सबसे पहले हमें 2 को उठाना, इस ओपन इंटरवल 0 1 में ऐड करना है। देखो क्या करना है हमें, 0 1 प्लस सिंगलटन 2, फिर इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स है वो सब भी 0 1 में ऐड होते जाएंगे, और फाइनली कौन सा ऐड होगा, 3 ऐड होगा। देखो 3 और 2 इस सेट में है नहीं, तो इतना फील मत लेना कि 2 और 3 तो है नहीं, उसको ऐड कैसे कर दिया। जस्ट एक आइडिया लेने के लिए 2 से क्लोजेस्ट नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका आइडिया लेने के लिए हम कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो 2 को ही ले लो, 2 को ऐड कर दो, पर उस तरफ से हम ओपन ले लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 3, लेकिन 2 से जस्ट नेक्स्ट पॉइंट भी तो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 3 पे क्लोज नहीं होगा, ये हमारी गलती है। यहाँ पे बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे आएंगे, एंड फाइनली हम देखेंगे 3 जब ऐड होगा इसमें